अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे किया जाता है और ट्रेडिंग में अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस को हम लोग यूज करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, कैसे हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट हाँ, आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर और उसके बाद अपने डिसीजन को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, अगर इसका मतलब आप बेसिक डेफिनेशन जानोगे तो मतलब किसी भी स्ट्राइक प्राइस का टोटल डिटेल जो होता है वही इसके एनालिसिस में आता है। तो हम लोगों को मेजरली फोकस क्या रखना होगा ऑप्शन चेन एनालिसिस में, एक तो ऑप्शन चेन ओआई, चेंज इन ओआई, ऑप्शन चेन का जो चेंज होता है वो। उसके अलावा फिर हम लोग को देखना होगा पुट साइड में भी सेम चीज़। उसके अलावा हम लोग को ये स्ट्राइक प्राइस भी देखना होगा, ये जो अपना कहाँ गया स्ट्राइक प्राइस। ओके ओके, एक सेकेंड। तो जो इसका स्ट्राइक प्राइस है वो भी हम लोगों को देखना होगा कि क्या मतलब ऑप्शन चेन का क्या भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। और तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे इसका तो बीड आस्क ओके, तो ये सारे मतलब इसके ऑप्शन चेन के आप प्राइस वगैरह देखना होगा, ओपन इंटरेस्ट देखना होगा, वॉल्यूम ये सब का कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग बस यहाँ पे ओआई देख सकते हैं, चेंज इन ओआई देख सकते हैं, जो बिड प्राइस या आस्क प्राइस जो भी है वो देख सकते हैं। इसमें मतलब अभी दिख रहा है बट इन जनरल इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग को ही हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मोस्टली फोकस्ड रहेंगे कि ऑप्शन सेलिंग कैसे हम लोग मतलब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है कि वहाँ पे बायर और सेलर का कितना इंटरेस्ट है उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो इन जनरल आप ओआई देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ओआई आपको मतलब किसी राउंड फिगर के आसपास मिलेगा, जैसे 500 हो गया, 600 हो गया, ये सारा ओआई मतलब ये सब राउंड फिगर पे रहेगा। तो हम लोग को क्या ट्रेड देखना है, मतलब किसी भी बाई और सेल का अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शन जो मतलब राउंड फिगर पे जो ओआई है ना, आप उसके जस्ट बाद वाला ओआई को लिया कीजिए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जैसे यहाँ पे 600 है, अगर 600 का जैसे यहाँ पे देखिए तो ओआई ऐड ही हो रहा है, मतलब यहाँ पे फिर पुट साइड में मतलब कॉल पुट दोनों साइड में ओआई धीरे धीरे ऐड हुआ है इन द मनी का, धीरे धीरे यहाँ से ओआई मतलब चलिए बाद में चेंज इन वाई का करेंगे। तो जैसे यहाँ 600 का प्राइस है तो यहाँ पे 1,07,000 के आसपास लोग यहाँ पे बने हुए हैं। तो अगर कोई और यहाँ का प्रीमियम आप देखें तो 32 रुपीज़ है। तो आप लोग इस प्राइस को छोड़ के आप इस प्राइस पे मतलब शिफ्ट करके और ट्रेड ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे 37,000। तो आप बोलेंगे यहाँ का तो सपोर्ट वीक है, हाँ वीक है बट हम लोग सेफ ट्रेड करते हैं, इसीलिए मैं बोलूँगा कि बात कर लीजिए, ताकि जैसे ही मार्केट 580 590 600 के आसपास जैसे ही पहुँचने लग जाए तो ये ओ आई धीरे धीरे कम होगा। तो आप ये चेंज इन ओ आई में चेक कर सकते हैं कि ओ आई कम हो रहा है। अगर ओ आई जैसे ही आप लोगों को लगने लग जाए कि ओ आई कम हो रहा है यहाँ से, तो आप अपना ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर बाय द आप यहाँ पे लें और मतलब आप 600 के आसपास जाते ही आप एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि वाई उस टाइम घटने लगेगा, तो जैसे ही आप एग्जिट करते करते आपका मतलब एस एल 10-20 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत लोग मतलब पैनिक में उस वाई से एग्जिट करते हैं जिसके कारण एक बहुत बड़ा स्पाइक आता है। और वो स्पाइक नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस में उतना तेजी से नहीं आता क्योंकि ये उस अभी भी आउट ऑफ द मनी ही रहता है, वो धीरे धीरे इन द मनी होने लगता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं और तो वही है, तो इसलिए हम लोग ये लेते हैं। फिर चेंज इन वाई क्या होता है, तो जैसे वाई आपका धीरे धीरे यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब लोग कुछ कुछ लोग यहाँ पे 21,250 का भी ओ आई में थे नेक्स्ट एक दिन पहले, जो कि वहाँ से अपना ओ आई से वो लोग एग्जिट कर गए हैं, मतलब 10,000 लोग
यहाँ पे OI चेंज नेगेटिव में है, मतलब यहाँ पे पहले 25,000 ऑप्शन OI था, ओपन इंटरेस्ट था, बट अब वहाँ पे 15,000 हो गया, तो ये यहाँ पे कम हुआ है। तो ऐसे ही कभी-कभी मतलब स्ट्राइक प्राइस अगर हिट करने लग जाता है, मतलब इन द मनी आने लग जाता है, तो कई बार OI वगैरह मतलब वहाँ पे घटने लग जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। सिमिलरली अगर पुट में यहाँ पे आप देखें तो अभी मार्केट 400-350 के आसपास चल रहा है, तो अगर OI देखें आप तो 200 पे OI ज़्यादा है तो आप 150 का चूज़ कर सकते हैं। तो 150 का मतलब आपको वैसे चूज़ करने के लिए कोई-कोई लोग बोला है कि हाँ 920, बट यहाँ पे काफ़ी कम है प्राइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 250 200 पे OI है तो 150 का आप चूज़ कर सकते हैं, और जैसे ही इस पे स्ट्राइक प्राइस कम होने लग जाए, आपका प्रीमियम मतलब एसएल के पास जाने लग जाए, तो आप निकल जाएँ। क्योंकि इतने बड़े OI जो होते हैं ना, वहाँ पे मार्केट को रेजिस्ट करने का कोशिश करते हैं, उस लेवल से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कभी जाता नहीं है, वो जाएगा ही मार्केट, और उस टाइम फिर एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है, तो आप लोग वो सब OI वगैरह को देख के ट्रेड कर सकते हैं। फिर अगर कुछ और डिस्कशन करें तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो पुट कॉल का जो रेशियो है, तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट अभी जो क्लोज हुआ है 249 मतलब 350 के आसपास हुआ है, तो यहाँ पे 350 पे अगर कॉल और पुट देखें तो कॉल साइड का प्रीमियम ज़्यादा है। बहुत लोग ग्रिड में क्या करते हैं, मतलब मैं ये अपना एक, ये आप चीज़ कहीं नहीं जानेंगे कि स्ट्राइक प्राइस को देख के भी मतलब डिसीजन लिया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं अच्छा ये हो गया, वो 135 है तो हम लोग यहाँ का ले लेते हैं, क्योंकि ये मतलब 350 है, यहाँ पे हम लोग 550 45 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो हम लोग ये ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर इस साइड में अगर आपका प्रीमियम ज़्यादा है, मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। मैं बहुत बार ये चीज़ देखा हूँ, एक्सपायरी के दिन तो खासकर मैं ये चीज़ करके और ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मैं एक दो बार इसमें लॉस खा चुका हूँ। देखता हूँ कि अच्छा कॉल साइड में मतलब आउट ऑफ द मनी 22 रुपया है, पुट साइड में आउट ऑफ द मनी 10 रुपया है, तो मैं सोचता अरे यार दोनों में तो 50-50 पॉइंट का ही डिफरेंस है, बट ये स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है तो मतलब इधर का ले लेता हूँ, ज़्यादा मुझे प्रीमियम मिल जाएगा। बट एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका स्ट्राइक प्राइस इधर ज़्यादा है, मतलब इधर अभी प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है, तो मार्केट इन जनरल इस प्रीमियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉल साइड में मूवमेंट देता है, और वो प्रीमियम फिर बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ेगा नहीं, लेकिन कई बार होता है कि हाँ आप लो और उस साइड मूवमेंट दिया और बढ़ गया, और इधर का छोटा रहता है तो लोग सोचते हैं 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो नीचे, बट ऐसा नहीं होता। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एसएल तो लेना ही है, लेकिन हाँ एक बार ये देख लीजिए कॉल और पुट साइड में अगर पुट का प्रीमियम कम है तो आप लोग पुट साइड का ले लीजिए। मार्केट आउट ऑफ 100 टाइम 80% टाइम ऐसा रहेगा कि मार्केट मतलब जिस साइड प्रीमियम ज़्यादा है उस साइड के तरफ मूव देगा। मतलब अगर कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है तो मार्केट कॉल के साइड थोड़ा मूव देगा, पुट का प्रीमियम ज़्यादा है तो पुट के साइड मार्केट मूवमेंट देगा। तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा और मतलब इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ, इसलिए इसके बारे में कहीं कोई डिस्कशन तो नहीं है, बट मैं बहुत टाइम से इम्प्लीमेंट किया हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। तो यही सारा डिस्कशन था ऑप्शन चेन के बारे में। सबसे पहले आपको स्ट्राइक OI देखना है, उसके अलावा आपको चेंज इन OI देखना है, उसके अलावा आपको इसका जो ये मतलब प्रीमियम है वो देखना है, लॉट पर साइज जो है ये इनका कि कितना चल रहा है लॉट पर साइज। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो यही सारा डिस्कशन था, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, इससे भी आपको एक्सपायरी डे में तो ये चीज़ बहुत काम करता है। मतलब मैं देखा हूँ बहुत बार मैं ग्रिड में पड़ जाता हूँ कि हाँ इस साइड का प्रीमियम ज़्यादा है तो इधर का ही हम सेल कर देते हैं, और कई बार मार्केट मूव कर जाता है फिर मेरा सेल लग जाता है। तो अब मैं इधर 2-3 एक्सपायरी से ट्राई कर रहा हूँ कि जिस साइड का मतलब प्रीमियम कम रहता है उस साइड का आउट ऑफ द मनी लेता हूँ कि हाँ ठीक है कम प्रॉफिट होता है, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि उस साइड की तरफ कोई शार्प मूवमेंट नहीं देता है मार्केट। मतलब देता है आउट ऑफ 10 2 टाइम देता है, बट हाँ उस टाइम ऐसे लेंगे नहीं तो ज़्यादातर टाइम तो बनाएंगे ना। तो यही अपना डिस्कशन है। होप आप लोगों को मेरा ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आप कुछ लर्निंग लिए होंगे। अगर ऐसा है तो आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल से फिर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट ओपन होगा तो हम लोग फिर से ट्रेडिंग
में देखेंगे क्या-क्या हो रहा है, और कुछ अगर लगेगा आपको कि कोई और वीडियो, किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग उसमें वीडियो मतलब कमेंट में डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।